क्वेश्चन नंबर 7। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसको हम देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है, द प्लान ए बी, प्लान मतलब टॉप व्यू। ठीक है, द प्लान ए बी ऑफ ए स्ट्रेट लाइन कैपिटल ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि द प्लान ए बी ऑफ स्ट्रेट लाइन ए बी इज 140 mm लॉन्ग। तो मतलब यहाँ पे उसने क्या दिया है, उसने यहाँ पे टॉप व्यू दिया है और टॉप व्यू कितना है 150 mm and it makes an angle of 45 degree and it makes an angle। it मतलब कौन बना रहा है एंगल, ये प्लान लेंथ बना रहा है, प्लान टॉप व्यू जो है वो बना रहा है। ठीक है, राइट, टॉप व्यू कितना एंगल बना रहा है 45 डिग्री। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया जैसे एज यूजुअल, टॉप व्यू मतलब टॉप व्यू इज इक्वल टू प्लान लेंथ इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू ए वन इज इक्वल टू 150, जैसे हमारा स्टाइल लिखने का। टॉप व्यू मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद रेफरेंस। ठीक है, उसके बाद वो एंड पॉइंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, द एंड ए इज इन वीपी एंड इज 85 mm बिलो द एचपी। ठीक है, तो पॉइंट ए के बारे में क्या बोल रहे हैं, ध्यान से देखो कि ए इज इन वीपी। इसका मतलब क्या कि मीन्स पॉइंट लाइज ऑन द रेफरेंस लाइन। ठीक है, ये ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या बोला है कि पॉइंट द एंड ए इज इन वीपी एंड इज 85 mm बिलो एचपी। ठीक है, राइट। तो इससे मुझे मालूम पड़ रहा है बिलो, तो ये मुझे बताओ कि ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा, कौन सा क्वाड्रेंट होगा, इन वीपी एंड बिलो एचपी, इन वीपी बिलो एचपी। तो यहाँ पे कंफ्यूजन यहाँ पे ये है कि वो थर्ड क्वाड्रेंट भी हो सकता है या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट भी हो सकता है। ठीक है, राइट। लेकिन आगे जाके अगर देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि द होल लाइन इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। आगे इसको क्लियर कर दिया गया है कि ये जो पूरा लाइन है वो फोर्थ क्वाड्रेंट पे है, थर्ड में नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब जो मेरा पॉइंट ए है वो फोर्थ क्वाड्रेंट पे है और बी जो है वो भी फोर्थ क्वाड्रेंट पे है। तो जरा ए पे ध्यान दो, क्या लिखा है यहाँ पे कि ए इज इन वीपी एंड ए इज 85 mm बिलो एचपी। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, अभी फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, राइट, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। पॉइंट हमें क्या देखना है कि यहाँ पे ए, यहाँ पे हम देखो ये एचपी ऑलवेज टॉक अबाउट व्हाट, फ्रंट व्यू। तो इससे मुझे मालूम पड़ रहा है कि फ्रंट व्यू ये जो है ना ए डैश, वो रेफरेंस लाइन के नीचे आएगा। कितना नीचे आएगा, 85 mm नीचे आएगा। और ये जो मेरा ए है दैट इज दी टॉप व्यू। टॉप व्यू मतलब ये जो वीपी के साथ जो भी मेरा डिटेल्स रहेगा, इंफॉर्मेशन रहेगा, वो किसका दिया रहता है, वो टॉप व्यू का दिया रहता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए इज इन वीपी मतलब ए जो रहेगा वो रेफरेंस लाइन के ऊपर आएगा। ठीक है, राइट। याद रखो कि ये मेरा पॉइंट ए जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट पे, और फोर्थ क्वाड्रेंट पे क्या होता है कि दोनों व्यू जो है, फ्रंट व्यू टॉप व्यू, वो रेफरेंस लाइन के नीचे आता है। तो इस केस में क्या हो गया कि ये ए डैश जो है वो नीचे आ रहा है और ए जो है वो ऑन दी रेफरेंस लाइन आ रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि ए इज इन वीपी विच मीन्स दैट पॉइंट लाइज ऑन दी रेफरेंस लाइन। ठीक है, राइट, समझ में आ रहा है। उसके बाद जब हम लोग बी के बारे में देखते हैं तो यहाँ पे साफ साफ बोला है कि पॉइंट बी is 20 mm below HP and whole line is in fourth quadrant, ये दिया है क्वेश्चन में। तो इसका मतलब पॉइंट बी जो है उसका जो दोनों व्यूज होगा वो भी रेफरेंस लाइन के नीचे आएगा, मतलब बी और बी डैश दोनों नीचे आएगा। ठीक है, एक बात याद रखो, यहाँ पे बी है और बी डैश है, लेकिन मुझे सिर्फ ये मालूम है कि जो मेरा बी डैश है ना, बी डैश वो 20 mm नीचे है एचपी, बिलो एचपी। देख रहे हैं यहाँ पे एचपी का डेटा हमेशा फ्रंट व्यू का होता है हमेशा। तो मुझे यहाँ पे बी डैश कितना नीचे है, 20 mm नीचे है मालूम है, लेकिन ये बी कितना है हमको नहीं मालूम, क्योंकि यहाँ पे उसने कुछ बोला नहीं है कि वीपी के कितने आगे है, उसने यहाँ पे कुछ बोला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो मुझे बी का पोजीशन नहीं मालूम, लेकिन बी डैश का मुझे पोजीशन मालूम है कि रेफरेंस से 20 mm नीचे। ठीक है, तो ये डेटा हमें दिया है। अब शुरू कैसे करेंगे, इनिशियली हमको क्या करना पड़ेगा, एक रेफरेंस लाइन बनाना पड़ेगा। रेफरेंस लाइन एक्स एक्स बना देंगे। उसके बाद हमें क्या देखना है कि आउट ऑफ दिस 4 ए डैश बी डैश हम कितने लोकस या फिर लाइंस हम बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे तो मैं ए बना सकता हूँ, क्योंकि ए जो है वो
रेफरेंस लाइन के ऊपर रहेगा, ए डैश जो रहेगा वो कितना 85 mm रेफरेंस लाइन के नीचे रहेगा, दैट इज लोकस ऑफ ए डैश। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो बी के बारे में हमको कुछ मालूम नहीं है, तो बी हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन जो बी डैश है, बी डैश कितना है 20 mm बिलो HP, तो मतलब यहाँ से हम लोग 20 mm के नीचे बी डैश, लोकस ऑफ बी डैश बना सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से क्या होगा, कुछ इस तरीके से। तो पहले रेफरेंस हमने बना दिया, ठीक है, राइट। रेफरेंस ये देखना व्हाइट कलर का लाइन, वो हमारा रेफरेंस है x, ठीक है, राइट। अब ये जो a है हमारा, a रेफरेंस के ऊपर है, तो ये रेफरेंस लाइन जो है मेरा क्या बन जाएगा, लोकस ऑफ a बन जाएगा। a रेफरेंस के ऊपर है, पॉइंट a मतलब पॉइंट a जो है वो कहाँ पे, रेफरेंस के ऊपर है। या फिर उसको ऐसे मान के चलो, अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है तो ये मान के चलो, ये जो a डैश और b डैश जो है वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट द लोकस ऑफ a, लोकस ऑफ a डैश, लोकस ऑफ b, लोकस ऑफ b डैश। तो ये जो लोकस ऑफ a है दैट विल कम ऑन रेफरेंस लाइन। तो ये लोकस, तो अगर मैं समझो फॉर एग्जांपल अगर मैं ये पॉइंट तुम्हें ना दिखाऊं तो भी चल जाएगा। इससे मुझे क्या मालूम पड़ रहा है कि लोकस ऑफ a जो है, a वो किसके ऊपर आएगा, रेफरेंस के ऊपर आएगा। तो ये हमारा रेफरेंस है x, और उसी रेफरेंस के ऊपर क्या आ रहा है, लोकस ऑफ a आ रहा है, ठीक है। तो दूसरा क्या आ रहा है, लोकस ऑफ b डैश कितना आएगा 85 mm नीचे, तो यहां से 85 mm नीचे क्या आ रहा है, लोकस ऑफ a डैश आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे b डैश का लोकस, यहां से 20 mm के नीचे b डैश का लोकस आएगा, ठीक है, राइट। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, हमें शुरू करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक मैं पॉइंट कंसीडर कर दूंगा, कहां पे, लोकस ऑफ ए पे एक पॉइंट कंसीडर करूंगा, उसका नाम क्या रहेगा, लेट्स से ए, पॉइंट ए, ठीक है। हमें शुरू तो करना पड़ेगा, तो इसलिए हमने पॉइंट ए ले लिया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया, टॉप व्यू। हमको मालूम है पहले से कि अगर टॉप व्यू फ्रंट व्यू कुछ भी दिया है तो हम लोग पहले उसका PL या फिर EL दिखाएंगे, उसके बाद फिर टॉप व्यू या फिर फ्रंट व्यू दिखाते हैं। तो यहाँ पे टॉप व्यू दिया, टॉप व्यू मतलब PL मतलब A1, तो मेरे पास पॉइंट A ऑलरेडी है, अब मुझे A1 चाहिए, तो A1 भी क्या रहेगा, लोकस ऑफ A के ऊपर ही आएगा। कितना डिस्टेंस पे रहेगा ये, 140 पे मुझे क्या मिलेगा, A1 मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया, यहां से 140 mm के ऊपर मैंने A1 पॉइंट लोकेट कर दिया। और मुझे ये भी मालूम है एज पर रूल A के इसी वर्टिकल लाइन में क्या आएगा, A डैश भी आएगा। और A डैश देखो, तो हमने क्या किया, A से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, कहां तक ड्रॉ करेंगे, A डैश पाने के लिए, मुझे A डैश पॉइंट मिलने के लिए मुझे लोकस ऑफ A डैश तक क्या करना पड़ेगा, पॉइंट को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो पॉइंट A डैश मिलने के लिए मुझे लोकस ऑफ A डैश तक पॉइंट को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, उसको वर्टिकली प्रोजेक्ट किया, A डैश पाने के लिए कहां तक, लोकस ऑफ A डैश, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, दो चीज कर लिया कि A से लेके A1 ले लिया, ये मेरा PL है, दैट इज 140 mm, और यहाँ से मैंने प्रोजेक्ट किया नीचे एज पर रूल कि A और A डैश दोनों एक ही वर्टिकल लाइन में होता है। सिमिलरली B और B डैश एक ही वर्टिकल लाइन में होता है, ठीक है, राइट। समझ में आया बात, ओके। अब हमको मालूम है कि ये यहाँ पे मेरा टॉप व्यू भी दिया है, और यहाँ पे क्या लिखा है, टॉप व्यू मेक्स एन एंगल ऑफ 40 डिग्री विद रेफरेंस। अब टॉप व्यू, ठीक है। तो अभी हमको मालूम है कि अगर मेरे पास A डैश है, ठीक है, जो कि PL है, PL को अगर मैं रोटेट करूं तो मुझे क्या मिलता है, टॉप व्यू, राइट। क्या मिलेगा, टॉप व्यू। उस टॉप व्यू का नाम क्या है, AB। टॉप व्यू का नाम क्या है, AB। तो अभी मैं अगर PL को रोटेट करूं तो मुझे क्या मिलता है, टॉप व्यू। टॉप व्यू का नाम क्या है, AB। हमें याद होना चाहिए जब भी हम रोटेट करेंगे, रोटेट करते वक्त हमारा व्यू चेंज नहीं होता, ठीक है, ओके। अब ध्यान देना, क्वेश्चन ये उठता है कि जब मैं A1 को रोटेट करूंगा तो रोटेट में किस साइड करूं, ऊपर की तरफ रोटेट करूं या फिर नीचे की तरफ रोटेट करूं। तो मुझे पॉइंट क्या चाहिए, देखो मुझे तुमको मालूम होना चाहिए कि A1 जो है वो मेरा क्या है, प्लान लेंथ। और जब मैं प्लान लेंथ को रोटेट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, टॉप व्यू। उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, AB। टॉप व्यू का नाम क्या है, AB। अब A तो ऑलरेडी मेरे पास है, अब मुझे क्या चाहिए, पॉइंट B। मुझे क्या चाहिए, पॉइंट B। और ये पॉइंट B मुझे कहां मिलेगा, लोकस ऑफ B पे मिलेगा, लोकस ऑफ B। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो मेरे पास लोकस ऑफ A है, B डैश है, A डैश है, लेकिन B नहीं है, B नहीं है, ठीक है। तो मुझे यहाँ का रेफरेंस देना पड़ेगा गिवन डेटा में। तो मुझे मालूम पड़ रहा है कि ये जो B है ना, दैट इज लोकस ऑफ B,
वो रेफरेंस के नीचे ही होगा, तो मैं इसलिए इसको नीचे की तरफ घुमाऊंगा, ऊपर की तरफ नहीं, नीचे की तरफ घुमाऊंगा। बाय व्हाट एंगल? बाय 45 डिग्री घुमाऊंगा उसको। ठीक है, मैंने इसको क्या किया, नीचे की तरफ घुमा दिया। कितना? बाय 45 डिग्री। तो जैसे मैं घुमा दूंगा नीचे की तरफ तो मुझे ये पॉइंट क्या मिलेगा, बी हो जाएगा। और ए और बी को मैं ज्वाइन करूंगा तो मुझे क्या मिल गया, टॉप व्यू। तो देखो ए डैश को जब मैं रोटेट किया, ठीक है, रोटेट किया तो मुझे क्या मिल रहा है, टॉप व्यू मिल रहा है। और दूसरी बात यह है कि रोटेट करते वक्त हमारा व्यू चेंज नहीं होता। मतलब क्या, ये लोकस ऑफ, ये पॉइंट जो है वो कहां पर है, लोकस ऑफ ए पर है, तो कहां पे जाएगा, लोकस ऑफ बी पे जाएगा। ठीक है, ए बी, तो मतलब ए क्या हो गया, प्लान टॉप व्यू, बी भी टॉप व्यू है ना, डैश तो नहीं यहाँ पे, तो फ्रंट व्यू का सवाल नहीं आता। तो रोटेट के टाइम व्यू चेंज नहीं होता। ठीक है, राइट, ओके। अब आगे कैसे बढ़ना है, ठीक है। फिर ध्यान दो अभी कि अगर मैं, तो हमको ये मालूम पड़ेगा कि मैंने पी एल दैट इज ए वन को अगर मैं रोटेट करूं तो मुझे क्या मिल गया, बाय कितना वैल्यू से मैं रोटेट किया उसको, 45 से मैंने रोटेट किया तो मुझे क्या मिल गया, टॉप व्यू। अच्छा, अगर मैं प्लान लेंथ को दैट इज पी एल को अगर मैं प्रोजेक्ट करूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, ये देखो ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना, ये चीजें क्लियर होना चाहिए। अगर मैं देखो फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि पी एल को अगर मैं रोटेट करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, टॉप व्यू। और अगर मैं उसको प्रोजेक्ट करता हूं तो मुझे मिलता है फ्रंट व्यू का ट्रू लेंथ। फ्रंट व्यू का ट्रू लेंथ, उसका नाम क्या है, ए डैश बी वन डैश, ए डैश बी वन डैश। ठीक है, राइट। तो अब मैं क्या करूंगा, प्लान जो है मेरा ए वन, उसको मैं प्रोजेक्ट करने जा रहा हूं। ठीक है, तो मुझे याद होना चाहिए जब भी मैं प्रोजेक्ट करने जाऊंगा, प्रोजेक्शन, ठीक है, तो मेरा व्यू चेंज होगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो मेरा पॉइंट है ना ए वन, वो कौन सा लोकस पे, लोकस ऑफ ए पर है। तो जब मैं इसको यहां से प्रोजेक्ट करूंगा तो कौन से लोकस पे जाएगा, लोकस ऑफ बी डैश पे जाएगा, ए से बी डैश। ठीक है, तो ए के ऊपर डैश नहीं मतलब वो टॉप व्यू है, बी के ऊपर डैश है मतलब वो फ्रंट व्यू होता है। देखो व्यू चेंज हो गया, टॉप व्यू से फ्रंट व्यू। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहां से एक लाइन ड्रॉ करूंगा। ठीक है, यहां से मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा। जैसे मैं लाइन ड्रॉ करूंगा, ये लाइन मुझे, ये पॉइंट मुझे क्या मिलेगा, बी वन डैश। क्या मिलेगा, बी वन डैश, क्योंकि हमको मालूम है कि अगर मैं प्लान को प्रोजेक्ट करूं तो मुझे टॉप व्यू का ट्रू लेंथ मिलता है। और टॉप व्यू का जो ट्रू लेंथ उसका नाम क्या है, बी डैश, सॉरी ए डैश बी वन डैश। तो जब मैं ए को प्रोजेक्ट करूंगा लोकस ऑफ बी डैश पे, तो ये जो पॉइंट मिलेगा वो मुझे पॉइंट का नाम क्या होगा, बी वन डैश होगा। ठीक है, राइट, ओके। तो अभी क्या करेंगे हम उसको, अच्छा ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया देख लो, फिर से बोल देता हूँ कि यहाँ पे हमने जब बी मिल गया मुझे, तो मैंने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देंगे और उस लाइन का नाम क्या होगा, लोकस ऑफ बी होगा। ठीक है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे बना दिया लोकस ऑफ बी। अब जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था कि इसको मैं प्रोजेक्ट करूंगा, पी एल को प्रोजेक्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, फ्रंट व्यू का ट्रू लेंथ। तो अब ये ए कहां पर है, लोकस ऑफ ए पर प्रोजेक्ट, सॉरी ए वन कहां पर है, लोकस ऑफ ए पर, और उसको मैं कहां पर प्रोजेक्ट करूंगा, सीधा लोकस ऑफ बी तक प्रोजेक्ट करूंगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से, राइट, इस तरीके से प्रोजेक्ट करूंगा। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर रहा हूं ताकि तुम लोग उसे देख पाओ। देखो यहां से मैंने इसको नीचे प्रोजेक्ट किया, कहां पे दिख रहा है, ये मैं जूम कर रहा हूं, यहां से नीचे प्रोजेक्ट किया ताकि मुझे ये बी डैश पे मुझे क्या मिल गया, बी वन डैश मिल गया। ठीक है, बी वन डैश मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, ए डैश ऑलरेडी मेरे पास है, बी वन डैश मुझे मिल गया। अब मैं इसे क्या करूंगा, ज्वाइन कर दूंगा। क्या करूंगा, ज्वाइन कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, फ्रंट व्यू का ट्रू लेंथ मिल जाएगा। क्या किया उसको हम लोगों ने यहाँ पे उसको ज्वाइन कर दिया, तो मुझे क्या मिल गया, ट्रू लेंथ। लेकिन कौन सा ट्रू लेंथ है, फ्रंट व्यू का ट्रू लेंथ है। क्लियर हो गया, राइट। अब तो मुझे यहाँ पे क्या मिल गया, टॉप व्यू मिल गया, और मुझे यहाँ पे फ्रंट व्यू का ट्रू लेंथ मिल गया। अब देखना है मुझे यहाँ पे है कि ये टॉप व्यू है, तो देखो ए के वर्टिकली नीचे ए डैश, बी के वर्टिकली ऊपर नीचे मुझे क्या मिलना चाहिए, बी डैश। तो अब क्योंकि बी डैश, क्यों, अभी मैं जा रहा हूँ किसकी तरफ, ये टॉप व्यू मिल गया। अब मैं देख रहा हूँ कि मुझे क्या फ्रंट व्यू मिल सकता है क्या, फ्रंट व्यू का नाम क्या है, ए डैश बी डैश। तो मेरे पास ऑलरेडी ए डैश है, तो क्या मुझे बी डैश मिल सकता है क्या। तो बी डैश लाने के लिए मुझे चाहिए क्या, लोकस ऑफ बी डैश। क्या मेरे पास लोकस ऑफ बी डैश है, यस मेरे पास एक लोकस ऑफ
बी डैश है। तो अब मैं एज पर रूल क्या करूंगा, इस बी मुझे मालूम है कि जैसे ए और ए डैश एक ही वर्टिकल लाइन पे होता है, वैसे बी और बी डैश एक ही वर्टिकल लाइन पे होगा। तो मैं यहां से एक लाइन प्रोजेक्ट करूंगा, खींचूंगा लाइन, कहां तक खींचूंगा, लोकस ऑफ बी डैश तक। क्यों? क्योंकि मुझे कौन सा पॉइंट चाहिए, बी डैश चाहिए। क्यों बी डैश चाहिए? क्योंकि मुझे फ्रंट व्यू चाहिए, ए डैश बी डैश। ठीक ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या किया, बी को मैंने प्रोजेक्ट किया तो मुझे यहाँ पे क्या मिल गया, बी डैश मिल गया। अब मैं ये ए डैश और बी डैश को ज्वाइन कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, फ्रंट व्यू मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मुझे क्या मिल गया, फ्रंट व्यू मिल गया। फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों डार्क होनी चाहिए। डन हो गया। तो तुमको क्या मिल गया, यहाँ पे टॉप व्यू मिल गया तुमको, सॉरी फ्रंट व्यू मिल गया तुमको, फ्रंट व्यू का ट्रू लेंथ मिल गया। अब क्या बचा, टॉप व्यू का ट्रू लेंथ। टॉप व्यू का ट्रू लेंथ, उसका नाम क्या है, ए बी वन। ए बी वन, तो मेरे पास ऑलरेडी पॉइंट ए है और मुझे बी वन चाहिए। तो बी वन के लिए मुझे क्या चाहिए, लोकस ऑफ बी चाहिए। तो लोकस ऑफ बी भी मेरे पास है, तो मेरा काम हो गया। तो मैं क्या करूंगा, राउंडर लूंगा और ये ए डैश और बी डैश जो मेरा ट्रू लेंथ है उसको मेजर करूंगा, राउंडर लेके ए पे रखूंगा और ये लोकस ऑफ जो बी है उसको कट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, पॉइंट बी वन मिलेगा, बी वन मिलेगा, सॉरी बी वन मिलेगा, राइट, बी वन मिलेगा। तो ये देखो क्या किया मैंने, ये यहाँ से ये लेंथ मेजर किया ट्रू लेंथ का और फिर यही सेम ए पे रखा और लोकस ऑफ बी को कट किया तो मुझे क्या मिल गया, बी वन मिल गया, राइट। ओके, तो इस तरीके से मुझे मेरा टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और दोनों ट्रू लेंथ मिल गया यहाँ पे। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ट्रू लेंथ कितना है बता दो। तो तुम यहाँ से ए डैश से लेके बी वन डैश मेजर करो या फिर ए से लेके बी वन मेजर करो और तुम्हें कितना आएगा, 155 प्लस माइनस 2 mm चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या पूछा, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। इंक्लिनेशन ऑफ लाइन मतलब ट्रू लेंथ। ठीक है, ट्रू लेंथ की बात कर रहा है विथ एचपी। एचपी मतलब फिर फ्रंट व्यू वाला ट्रू लेंथ की बात कर रहा है। किसका, फ्रंट व्यू वाला ट्रू लेंथ की तरफ। हमारा फ्रंट व्यू वाला ट्रू लेंथ दैट इज ए डैश बी वन डैश। कितना एंगल बना रहा है वो, विथ हॉरिजॉन्टल 25। तो यहाँ पे लिख दो 25। फिर क्या, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन विथ वीपी। वीपी मतलब किसकी बात कर रहा है, ट्रू लेंथ की बात कर रहा है बट टॉप व्यू वाला। तो टॉप व्यू वाला का नाम क्या है, ए डैश सॉरी ए एंड बी वन। कितना एंगल बना रहा है, 40। तो यहाँ पे लिख दो 40 प्लस माइनस 2 का चलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमने उसको कंप्लीट कर दिया। ठीक है, समझो, ये बात को ठीक से समझ में आना चाहिए। हमको मालूम होना चाहिए कि अगर मैं कुछ बातें समझ में आना चाहिए कि पहला कि अगर मेरे पास ई एल है, एलिवेटेड लेंथ है, उसको अगर मैं रोटेट करूं तो मुझे क्या मिलता है, फ्रंट व्यू। और उसको अगर मैं प्रोजेक्ट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, टॉप व्यू का ट्रू लेंथ। सिमिलरली अगर मेरे पास पी एल है, प्लांट लेंथ, उसको अगर मैं रोटेट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, टॉप व्यू। और अगर उसको मैं प्रोजेक्ट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, फ्रंट व्यू का ट्रू लेंथ। ठीक है, ये एक बात हो गया। दूसरा बात मुझे याद रखना है कि जब भी मैं रोटेट करता हूं तो मेरा व्यू चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा पॉइंट लोकस ऑफ ए पे है तो वो जाएगा सीधा लोकस ऑफ बी पे जाएगा। ठीक है, व्यू चेंज नहीं होगा। मतलब क्या, ए और बी डैश नहीं है ऊपर, तो दोनों टॉप व्यू में ही है। अगर फॉर एग्जाम्पल तुम रोटेट कर रहे हो, तुम्हारा पॉइंट है लेट से बी डैश में, ठीक है, तो वो रोटेट करते हुए कहां पे जाएगा, ए डैश पे जाएगा। ठीक है, तो दोनों डैश डैश या फिर दोनों बिना डैश का, ऐसे ही रहेगा। ए टू बी, बी टू ए, दोनों डैश डैश होगा या फिर बिना डैश का होगा रोटेट करते वक्त। लेकिन जब तुम उसको प्रोजेक्ट करते हो तब उसका व्यू चेंज होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारा प्रोजेक्शन शुरू हो रहा है लोकस ऑफ ए से तो कहां पे जाएगा, लोकस ऑफ बी डैश पे जाएगा। या फिर अगर तुम्हारा प्रोजेक्शन शुरू हो रहा है लोकस ऑफ बी डैश से तो वो जाएगा ए पे जाएगा। ठीक है, ए क्या हो गया देखो, टॉप व्यू, डैश बी डैश क्या हो गया, फ्रंट व्यू। तो व्यू चेंज हो रहा है यहाँ पे। तो ये चीजों को हमको समझना है, तो फिर ये इजीली हम लोग कर पाएंगे। ओके, प्रैक्टिस करो, लिखो चीजों को, एक बार खुद से प्रैक्टिस करो, उसके बाद वीडियो को फिर से एक बार देखना। ओके, थैंक यू।